डिक्टेटरशिप ये फोर्थ पार्ट है, तानाशाही चौथा हिस्सा है, कम्युनिज्म साम्यवाद द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट ओन्स एंड कंट्रोल्स ऑल फैक्ट्रीज फार्म्स सर्विसेज एटसेट्रा एंड एम्स टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य का सभी कारखानों, खेती, सेवाओं आदि पर स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा राज्य द्वारा सभी सदस्यों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है। पहले जो तानाशाही थी यूटी उसमें टोटलिटेरियनिज्म और फासिज्म और जो है इसके द्वारा जो है नाजिज्म, इसके द्वारा जो तानाशाही थी वो एक तरह से शोषक वर्गों के द्वारा थी, यानी जो कभी राजतंत्र चलाते थे प्राचीन काल में एक तरह से उन्हीं के वो लोग थे, उन्हीं के वंशज थे या उन्हीं के समर्थक थे जो कि शासक वर्गों का, प्रभु वर्गों का जो है राजतंत्र कायम करना चाहते थे आधुनिक काल में। तो वो तानाशाही बरत रहे थे फासिज्म के नाम पर और टोटलिटेरियनिज्म के नाम पर और नाजिज्म के नाम पर, नाजीवाद के नाम पर बरत रहे थे। तो उन्हीं की देखा देखी जो है एक कम्युनिज्म आया, साम्यवाद आया। ये मजदूरों का था, गुलामों का था, दलित शोषित गरीब जनता का था। तो इन्होंने भी एक दर्शन कायम किया, ये भी तानाशाही की तरफ गए कि अगर कम्युनिज्म आएगा, साम्यवाद आएगा तो ये भी तानाशाही करेगा। तो वही कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य का सभी कारखानों, खेती, सेवाओं आदि पर स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा राज्य द्वारा सभी सदस्यों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है। कम्युनिज्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कहता है कि हम समता का व्यवहार करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे, राज्य में जो भी होगा सबके साथ जो है हम समानता का व्यवहार करेंगे, यानी साम्यवाद है, कम्युनिज्म है। तो ये कहते हैं अच्छी बात है कहते हैं, लेकिन ये कि ये एक तरह से आदर्श है, आइडियल कंडीशन है। Communism is a political and economic system that seeks to create a classless society in which the major means of production such a mines and factories are owned and controlled by the public. साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जो एक वर्गविहीन समाज बनाने का प्रयत्न करता है। वर्गविहीन माने क्लासलेस सोसाइटी बनाने का प्रयत्न करता है, जिसमें बड़े बड़े उत्पादन के साधन जैसे खाने मतलब माइंस जो हैं और कारखाने, फैक्ट्री जनता के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, यानी सरकार इनका नियंत्रण करती है। कोई व्यक्तिगत पूंजीपति इसका नियंत्रण नहीं करता है। तो जाहिर है जब सरकार के पास में होगा तभी सरकार जो है अपनी जनता को जो है सारे अधिकार देगी, समानता का व्यवहार करेगी। और गरीब होगा, असहाय होगा, निर्बल होगा, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सभी का ख्याल रखेगा। यही है साम्यवाद की विशेषता, यही है कि इसमें पूंजीपति नहीं होते हैं, सब कुछ पब्लिक के हाथ में होता है, यानी सरकार के हाथ में होता है। Communism is the doctrine of the conditions of the liberation of the proletariat. साम्यवाद सर्वहारा की मुक्ति के शर्तों का सिद्धांत है। सर्वहारा मतलब जो सब कुछ हार चुका है, गरीब है, शोषित है, दलित है, पीड़ित है, गुलाम है। तो ऐसा वर्ग है जो हजारों वर्षों से शोषण का शिकार रहा है। तो साम्यवाद उनको एक आशा की किरण दिखाता है कि साम्यवाद में आओगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, यानी सर्वहारा वर्ग की मुक्ति हो जाएगी। यही सिद्धांत है साम्यवाद का। इसीलिए मजदूर वर्ग जो है कम्युनिज्म के प्रति आकर्षित हुआ था। तो एक समय में रसिया में क्या पूरे यूरोप के अंदर हुआ था, कम से कम 20-25 देशों में क्रांतियां हुई थी और मजदूरों ने क्रांतियां की थी, खूनी क्रांतियां की थी, खून बहाया था उन्होंने सत्ता लेने के लिए, यानी बलिदान हुए थे, लाखों मजदूर बलिदान हुए थे।
बलिदान हुए थे। फॉर कम्युनिस्ट्स the term communism meant both an international movement dedicated to the overthrow of capitalist system and a classless society। साम्यवादियों के लिए साम्यवाद शब्द के दो मायने हैं। साम्यवाद शब्द के दो मायने हैं, कम्युनिज्म के दो मायने हैं। पहला है पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। पूंजीवाद जो है शुभ लाभ पर टिका हुआ है। अगर लाभ नहीं है तो वो जो है कारोबार नहीं करते हैं, और लाभ कितना कमा लेंगे इसका भी कोई हिसाब नहीं होता है। तो वही जो है साम्यवाद कहता है कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, ये एक राष्ट्र की सीमा में नहीं है। इसका कहना है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, कह सकते हैं कि दुनिया के गुलामों एक हो, दुनिया के जो है दलित शोषित सर्वहारा लोगों एक हो। तो एक देश से दूसरे देश में जो है ये जो है आंदोलन को फैलाते हैं। यही है साम्यवादियों के लिए। दूसरा है एक वर्ग विहीन समाज की प्रस्थापना करना, क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े अमीर हैं हो गए, पूंजीपति हो गए, जिनके सामने भारत सरकार का राष्ट्रपति भी जो है उसका राष्ट्रपति भवन भी फीका लगता है। जैसे हमारे अंबानी साहब हैं, कितने 20-25 मंजिल का तो उनका मकान है मुंबई में। उसके सामने रायसीना हिल का राष्ट्रपति भवन क्या है। लेकिन साम्यवाद कहता है नहीं, एक वर्ग विहीन समाज की प्रस्थापना करना, यानी जैसे ये हाथ की 5 अंगुलियां होती हैं, बस इस तरह का समाज बनाना चाहता है साम्यवाद, कि 5 उंगलियां जो हैं बंध करके मुट्ठी बनती हैं। बस इतनी ही विषमता साम्यवाद चाहता है। ये नहीं कि अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति हो गए और गरीब जनता जो 5 किलो 100 ग्राम मुर्गी के दाने के लिए रो रही है आज 2021 में, उसके वोट को खरीदा जा रहा है। हमारे मोदी जी खरीद रहे हैं, 100 ग्राम दाना देकर, मुर्गी का दाना देकर के खरीद रहे हैं। तो साम्यवाद इसी का विरोध करता है कि इतनी अमीरी और गरीबी नहीं होनी चाहिए, इतनी अमीरी और गरीबी नहीं होनी चाहिए समाज में, यानी वर्ग विहीन समाज की प्रस्थापना करता है। ये है साम्यवाद।